अरे ये क्या, आधी रात को जगन्नाथ जी मंदिर से चुपके चुपके बाहर क्यों निकल रहे हैं और उनके हाथ में ये छोटी सी थैली क्यों है? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। पुरी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, रामपुर। उस गांव में एक वृद्ध वैष्णव रहते थे, रामदास। रामदास जी का जीवन बहुत साधारण था। न घर में धन, न कोई बड़ा परिवार, बस एक छोटी सी झोपड़ी और उसमें एक छोटा सा मंदिर। और उस मंदिर में विराजमान थे उनके प्रिय जगन्नाथ प्रभु। रामदास जी दिन रात बस एक ही काम करते थे, भगवान का नाम जपना और भजन करना। रामदास जी की एक आदत थी, रोज सुबह वो थोड़ा सा चावल पकाते, उसमें गुड़ मिलाते और कहते, हे मेरे प्रभु, आज यही प्रसाद है। फिर उस प्रसाद को मंदिर में रखकर घंटों तक भजन करते रहते। गांव वाले अक्सर उनका मजाक उड़ाते, कहते, अरे रामदास, तुम्हारे भगवान इतने बड़े हैं, क्या वो सच में तुम्हारा गुड़ भात खाने आएंगे? रामदास जी बस मुस्कुरा देते, कहते, जब प्रभु को दया आएगी वो खुद आ जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये बात एक दिन सच होने वाली है। उधर श्री मंदिर में उस दिन एक विचित्र घटना हुई। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने भोग लगा हुआ था, लेकिन आज उन्होंने भोग को छुआ तक नहीं। लक्ष्मी जी सामने खड़ी होकर बोली, स्वामी, क्या बात है, आज आप प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? जगन्नाथ जी धीरे से बोले, देवी, आज मन किसी और चीज में लगा है। लक्ष्मी जी बोली, क्या चाहिए आपको? जगन्नाथ जी बोले, आज मुझे गुड़ भात खाने का मन है। लक्ष्मी जी बोली, तो अभी रसोई में बनवा देते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बोले, नहीं देवी, जो मुझे चाहिए वो एक भक्त ने प्रेम से बनाया है। लक्ष्मी जी बोली, कौन भक्त? जगन्नाथ जी बोले, रामपुर गांव का रामदास, वो रोज मेरे लिए गुड़ भात बनाता है। लक्ष्मी जी बोली, तो मैं किसी सेवक को भेज देती हूँ। जगन्नाथ जी बोले, नहीं देवी, आज मैं खुद जाऊंगा। इतना कहकर महाप्रभु ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया। काली रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर शरारती मुस्कान, और चुपचाप मंदिर से बाहर निकल पड़े। रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। रामदास जी की झोपड़ी में एक छोटी सी दीपक की लौ जल रही थी। उसी दीपक के सामने रखी थी एक छोटी सी थाली जिसमें गुड़ भात रखा था। तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक छोटा सा बालक अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा और धीरे से थाली उठाई, फिर बैठकर बड़े आनंद से गुड़ भात खाने लगा। उसी समय रामदास जी की आंख खुल गई। उन्होंने देखा एक छोटा बालक प्रसाद खा रहा है। रामदास जी बोले, अरे बेटा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराकर बोला, मुझे बहुत भूख लगी थी। रामदास जी बोले, लेकिन ये तो मैंने भगवान के लिए रखा था। बालक हंसकर बोला, तो क्या मैं भगवान का बच्चा नहीं हूँ? रामदास जी कुछ समझ नहीं पाए, बस उस बालक को देखते रह गए। बालक ने पूरी थाली खाली कर दी, फिर खड़ा होकर बोला, रामदास, कल फिर रखना। ये सुनते ही रामदास जी चौंक गए, बोले, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बालक बस मुस्कुरा दिया और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया। रामदास जी हैरान रह गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वो बालक कहीं नहीं था। उधर उसी रात गजपति राजा को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, आज मैं रामपुर गांव गया था। राजा ने पूछा, प्रभु, वहां क्यों? जगन्नाथ जी बोले, वहां मेरा एक भक्त है रामदास, वो रोज मेरे लिए गुड़ भात बनाता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अभी उसे यहाँ बुलवाता हूँ। सुबह होते ही राजा रामपुर गांव पहुंचे। साथ में पंडित, पुजारी और सैनिक भी थे। जब राजा ने रामदास जी से पूछा तो उन्होंने रात की पूरी घटना सुना दी। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। बोले, रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति ने स्वयं महाप्रभु को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद महाप्रभु को फिर शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, बहुत दिन हो गए, थोड़ी लीला करनी चाहिए। उसी समय रामदास जी मंदिर में दर्शन करने आए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जैसे मुस्कुरा रहे हैं। रामदास जी बोले, प्रभु, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? जगन्नाथ जी बोले, रामदास, आज मेरा मन कुछ और करने का है। रामदास जी बोले, क्या करने का? जगन्नाथ जी धीरे से बोले, आज चोरी करने का मन है। रामदास जी चौंक गए, बोले, प्रभु, आप और चोरी? जगन्नाथ जी बोले, अरे बचपन की आदत है। रामदास जी बोले, कहाँ चलना है? जगन्नाथ जी बोले, गांव में एक व्यापारी है, उसके घर बहुत सारा गुड़ रखा है, आज वही चुराने चलेंगे। रामदास जी बोले, प्रभु, अगर कह देंगे तो वो खुद दे देगा। जगन्नाथ जी बोले, नहीं रामदास, मांगने में आनंद कहाँ, चोरी में ही मजा है। रात हुई, रामदास जी मंदिर के बाहर प्रतीक्षा करने लगे।
थोड़ी देर बाद एक छोटा बालक आया, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही शरारती मुस्कान। रामदास जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने बालक को अपने कंधे पर बिठा लिया और दोनों चुपके चुपके उस व्यापारी के घर की ओर चल पड़े। घर के पीछे एक बड़ा सा गोदाम था, उसमें गुड़ की बोरियां रखी थीं। जगन्नाथ जी बोले, रामदास जल्दी करो। रामदास जी धीरे धीरे अंदर गए और एक बोरी उठाने लगे। तभी अचानक जोर की आवाज हुई। व्यापारी जाग गया। व्यापारी चिल्लाने लगा, कौन है वहाँ? रामदास जी घबरा गए, इधर उधर देखने लगे। उधर जगन्नाथ जी धीरे से गायब हो गए। व्यापारी ने रामदास जी को पकड़ लिया। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, अरे रामदास चोरी करते पकड़े गए। लेकिन उसी समय पुजारियों ने देखा ठाकुर जी के होठों पर गुड़ लगा हुआ है। सब समझ गए ये कोई साधारण घटना नहीं। राजा ने तुरंत रामदास जी को बुलाया और हाथ जोड़कर कहा, रामदास तुम भाग्यशाली हो, स्वयं महाप्रभु तुम्हारे साथ लीला कर रहे हैं। और उसी दिन से उस व्यापारी ने अपना पूरा गुड़ का भंडार महाप्रभु को अर्पित कर दिया। और कहते हैं आज भी पुरी में जब भोग बनता है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर डाला जाता है, क्योंकि महाप्रभु को वो स्वाद बहुत प्रिय है। और जो भी प्रेम से उन्हें भोग लगाता है वहाँ महाप्रभु किसी न किसी रूप में अवश्य पहुँचते हैं। जय जगन्नाथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।